Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कर्नाटक में अगले कुछ साल मतलब 2027 से पहले कोई चुनाव नहीं होने जा रहा। विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस पोजीशन में मानी जा रही है कि बीजेपी का नुकसान करके अपना फायदा कर सके। 2019 में सिर्फ एक सीट जीतने वाली कांग्रेस कर्नाटक से 12 से 17 सीटें जीतने की स्थिति में है। ऐसे ही संकेतों से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। टारगेट ये नहीं कि कितने सीट जीतेंगे, टारगेट ये है कि अगले 10 साल तक कैसे हर चुनाव जीतते रहेंगे। डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बताया कि कांग्रेस के रिफॉर्म प्लान, जिसका नाम है कांग्रेस कुटुंब, कर्नाटक में कार्यकर्ताओं का कैडर तैयार करने के लिए डिजाइन तैयार हुआ है और ये प्लान बनाया गया। कुटुंब प्लान में केवल कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बल्कि परिवार को भी शामिल होना होगा। 50 ऐसे कार्यकर्ता परिवारों को चुना जाएगा जो गांव से लेकर बूथ लेवल पर कांग्रेस की हर एक्टिविटी चलाएंगे। सांसद, एमपी, मंत्री कांग्रेस कुटुंब परिवार में सबको जुड़ना होगा। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल के सारी कांग्रेस कमेटियां भंग की जाएगी ताकि नए खून को जगह मिल सके। ऐसे पदाधिकारियों को फोन करके छुट्टी होने की खबर दी जा रही है जो 5 साल, 10 साल, 2 टर्म पूरा कर चुके हैं। सारी तैयारी इस नजरिए से कि बीजेपी आरएसएस के कैडर को टक्कर दे सके कांग्रेस। चुनाव नतीजे से आने से पहले 1 जून को बेंगलुरु में औपचारिक रूप से कांग्रेस कुटुंब के लॉन्चिंग भी हो जाएगी। कर्नाटक सरकार में यह सिलसिला खत्म होगा कि सरकार में बैठे लोग सिर्फ सूट बूट वालों से मिलेंगे। सीधा रवैया सरकार के हर मंत्री को एक दिन कांग्रेस कार्यकर्ता की शिकायतें, फीडबैक सुनने के लिए देना होगा। सीएम सीधा रवैया की भी ड्यूटी लगी है कि महीने में एक दिन कम से कम 3 घंटे तक कांग्रेस ऑफिस में बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होगा उनका। पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में डीके शिव कुमार ने ऐलान किया कि साल भर में कर्नाटक में कांग्रेस के दफ्तरों का कायाकल्प किया जाएगा। बेंगलुरु में रेस कोर्स रोड पर प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर गिराकर नए सिरे से नया दफ्तर बनाया जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस के लिए वो पहला राज्य बना जिसके जीत से कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए नई शुरुआत की। सीएम भले सिद्धारमैया बने लेकिन जीत का क्रेडिट डीके शिवकुमार को गया। डीके शिवकुमार सीएम के दावेदार थे लेकिन सोनिया गांधी ने मना लिया कि लोकसभा चुनाव का टास्क पूरा कर दीजिए। बिना डील हुज्जत के डीके मान गए। माना जाता है कि जितने शिद्दत से डीके ने विधानसभा चुनाव लड़ा था वैसे ही कुछ लोकसभा चुनाव में भी किया जाएगा, जिसका नतीजा 4 जून को दिखेगा। कर्नाटक में डीके और कांग्रेस की मेहनत फिर रंग दिखा सकती है। लोकप्रिय अनुमान है कि जैसा 2019 में किया गया था वैसा 2024 में नहीं कर पाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी जेडीएस पर भारी दिख रही है। सीएसडीएस के संजय कुमार ने भविष्यवाणी कर दी है कि कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। का हमने जिक्र नहीं किया। साउथ का एक राज्य ऐसा है जहां पर एनडीए या बीजेपी को नुकसान होने की गुंजाइश है और उसकी वजह बहुत साफ है। 28 में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार उनका गठबंधन है जेडीएस के साथ और बीजेपी सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 25 सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी, इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और कर्नाटक से कांग्रेस के 3 बड़े नेता हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से हैं। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कर्नाटक के ही नहीं देश के कांग्रेस के लीडरों की अगर चर्चा करेंगे तो उसमें एक बड़े नेता के रूप में और संगठन के लिए काम करते हैं। इस हिसाब से बीजेपी को नुकसान कर्नाटक में भी निश्चित है। 25 की 25 सीटें जीत पाना मुश्किल है। आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो तमाम आंकड़े आ रहे हैं। 12 सीटों का नुकसान, 15 सीटों का नुकसान, 6 सीटों का नुकसान। मुझे लगता है आंकड़ों के जाल में अभी ना फंसे, लेकिन नुकसान निश्चित है बीजेपी को। कई नेशनल न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल ने कर्नाटक में भी बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया है, लेकिन कर्नाटक के लोकल ओपिनियन पोल ने कांग्रेस की बम्पर जीत का अनुमान ऐसा दिया है। एडिना ने कांग्रेस को 17, बीजेपी जेडीएस को 11 सीटें मिलने का अनुमान बताया है।
कर्नाटक विधानसभा में सबसे सटीक अनुमान लगा चुके लोक पोल ने अप्रैल में अनुमान लगाया कि बीजेपी को 10 से 12 सीटें और कांग्रेस को 12 से 14 सीटें पर जीत मिल सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो फिर कांग्रेस की झोली में लोकसभा की कितने सीटें आती हैं। डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए कितना कुछ कमाल कर दिखाते हैं, विधानसभा की तरह लोकसभा में कितना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं, ये सबसे पर्दा उठेगा 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।